हम लोग सभी सनातनी हैं और सनातन को धारण किए हुए जीवन जीने की कोशिश करें। पहली बात, रामायण का एक प्रसंग ऐसा है कि जहां पर आज भी कई टिप्पणियां की जाती हैं। हनुमान जी लंका को जलाने जाते हैं। क्या कि इधर हनुमान लंका में जब सीता की खोज के लिए जाते हैं, वहां पर कवि लिखता है कि भगवान सुग्रीव के आदेश के मतानुसार जब अनुशासन में रह करके हनुमान जी लंका में प्रवेश किया और वहां कवि ने लिखाया कि पूरी लंका को जला दिया गया और लंका को सोने की आज तक 95% हम लोग सभी सोने की ही मानते हैं, धातु की मानते हैं। 95% लोगों का यही मत मिलेगा कि लंका सोने धातु की थी। अब यहां पर बात आती है कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई और लंका को जला दिया गया, जब लंका को जला दिया गया तो सिद्धांत ये बनता है कि कोई भी धातु हो, लोहा तांबा सोना, कोई भी धातु हो, धातु पिघलती है, जलती कभी नहीं। अगर लंका को हम सोने की मान लें और इतना अगर किसी प्रकार से अगर इतना ताप दे दिया हो लंका को हनुमान जी ने, तो लंका धातु की अगर मान ली जाए तो गेंद बनकर के समुद्र में चल जाना चाहिए था, है ना। लेकिन अगर ऐसा कहीं लिखित नहीं रामायण के अंदर, फिर भी वहां पर लंका बनी रही, लंका जल भी गई, धातु पिघल भी गई, लेकिन फिर भी लंका बनी रही। लंका पति रावण का सैन्य कक्ष बना ही रहा, जल गई तो फिर ये कहां राजमहल कहां रहा। युद्ध तो बहुत दिन तक चला है और जलने का प्रसंग बहुत पहले का है। प्रारंभ काल में लंका जल गई और प्रसंग काफी समय तक चला। लेकिन यहां पर मैंने विचार जो किया, मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं, बाकी विद्वानों के जो भी मत हो मैं टिप्पणी किसी पे नहीं करता, लेकिन मेरा जो मत रहा है, जो मैंने चिंतन मनन के द्वारा सोचा, उसको मैं कहता हूं। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, वहां पर सर्वप्रथम विभीषण से मुलाकात होती है और सुग्रीव से जब मित्रता हुई थी हनुमान जी की, तो वहां पर विप्र का रूप धारण करके हनुमान जी राम लक्ष्मण से मिलते हैं और काफी संवाद होता है। तो भगवान राम ने एक बात कही है भैया लखन से कि भैया लखन, ये विप्र कोई साधारण नहीं है, ये वेदों का ज्ञाता, अष्टाध्यायी पढ़ा हुआ, बहुत ही तीव्र बुद्धि का ब्राह्मण है। क्योंकि इतने लंबा संवाद किया और इतने लंबे संवाद में भी इसकी पटुका में कहीं कमी नहीं आई। इससे सिद्धांत बनता है कि ये बहुत ही चतुर और वेदों का ज्ञाता विप्र है। ये मालूम पड़ता है इसने शास्त्र नीति पढ़ी है। ये बात मैं पुष्टि के लिए कह रहा हूं कि आपको प्रमाण दे सकता। ये बात यहां खत्म हो गई। इधर हनुमान जी लंका में जाते, सबसे पहले मुलाकात होती है विभीषण से। उसके बाद यहां सिद्ध हो गया कि वो चतुर थे, राजनीति, कूटनीति, रणनीति सब उनको पता था। ये सिद्ध इस प्रमाण से हो जाता है। अब उठा के आपको ले चलता हूं चाणक्य नीति में। चाणक्य ने ये कहा है कि अपने दुश्मन से युद्ध करने से पहले उसकी कमजोरी को भांपना चाहिए, उसका ज्ञान बल, उसका बाहुबल और धनबल तीनों को देख लेना चाहिए, तब युद्ध छेड़ना चाहिए। अगर इस ज्ञात के किए बिना अगर आप युद्ध को शुरू करते हैं तो आप पराजय के साथी हो सकते हैं। ठीक है,
अब ये अब मैं उठाकर वहीं चलता हूं। हिंदी व्याकरण में शब्दों का जब खोजें तो पता चलता है। अब मुहावरों की दुनिया में आप लेके चलें तो मुहावरा आग लगाना मुहावरा है ना, आग लगाना मुहावरा है। उसका क्या, उसको जब हम व्याख्यान करते हैं मुहावरा का तो क्या करते हैं, किसी भी जगह कलह उत्पन्न कर देना आग लगाना कहा